हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले HCL टेक के बारे में। HCL टेक का रिजल्ट पे एनालिसिस करेंगे एंड इस पर्टिकुलर कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसको भी डिटेल्स में देखेंगे ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है वो है नेट प्रॉफिट जो है 1.6% सिक्वेंसली बढ़ा है 3265 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेड था 3202.6 करोड़। एबिटा गिरा है 0.4% ₹3916 करोड़ एंड मार्जिन जो है वो 19.6% से 19% तक आया है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। सो रिजल्ट मिले जुले, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, एवरेज रिजल्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और देखें। सो कंपनी ने 2245 मिलियन का न्यू कॉन्ट्रैक्ट जीता है एंड 40 न्यू लार्ज डील को भी साइन किया इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर एंड 11,135 न्यू एम्प्लॉयज को भी उन्होंने हायर किया है। एंड जो एबिट मार्जिन फोरकास्ट है वो है 19 to 21%, यानी डबल डिजिट एबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन या फिर गाइडेंस कंपनी ने दिया है। यह था कंपनी के रिजल्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। अब अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को और देखें, सो एज वी कैन सी पैरामीटर्स को देखें तो स्टॉक का जो 52 वीक्स हाई है वो है 1377। हालांकि स्टॉक वहाँ से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है एंड जो 52 वीक्स कंपनी का लो है वो है 800। कंपनी का अगर पी देखें 29.73 एंड मार्केट कैप 3,39,520 करोड़ का है। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो लास्ट अगर थर्सडे का इसका हाई देखे वो है 1293 एंड लो था 1244। सो ये था HCL टेक को लेकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ना अगर इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो RSI एंड MFI इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू RSI इंडेक्स स्कोर है 48.7 एंड अकॉर्डिंग टू MFI इंडेक्स स्कोर है 36.9। 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो टेक्निकल टर्म्स में ये स्टॉक कभी भी ओवरबॉट नहीं है एंड इस स्टॉक में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि मनी फ्लो इंडेक्स में स्कोर है 36.9, यानी बिलो जो है बहुत नियर है अपने ओवर सोल्ड जोन के। सो यहाँ से बहुत ग्रोथ पोटेंशियल हम देख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में 48.7, यानी नाइदर ये स्टॉक ओवरबॉट है ना ही ये स्टॉक ओवर सोल्ड है। सो यहाँ से कंपनी के हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ना। अगर इस कंपनी के हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें तो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है 1276, 1287 एंड 1300। 1300 इज अ बिग रेजिस्टेंस बिकॉज साइकोलॉजिकली भी 1300 इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। सपोर्ट कहाँ पे 1248, 1232 एंड 1221। टेक्निकली अगर बात किया जाए तो 1200 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड 1300 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप इन्वेस्टर, आप इसी प्राइस में स्टॉक को बाय कर सकते हो, आपको लॉन्गर टर्म के लिए कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, ओनली रिजल्ट के कारण ये स्टॉक ऊपर नीचे जा सकता है, बट रिजल्ट उतने भी बुरे नहीं है कि कंपनी का स्टॉक बहुत नीचे आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ करेक्टेड स्टॉक। अगर इस कंपनी का हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक का जो 200 है सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 1027 एंड अगर 100 डे का देखें 1092, 1135 एंड 20 डे का 1289 एंड 1270, 50 डे का 1205, 1209। ये 50 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये 1205 या फिर 1200 के बहुत करीब है। सो इसको आपको एज अ सपोर्ट मान के चलना पड़ेगा। नाउ अगर इस कंपनी के हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो कंपनी इज ट्रेडिंग वेरी नियर टू सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। 1300 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के हम रिजल्ट को एनालाइज करें तो रिजल्ट अच्छे, सेल्स 220,655 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,022 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,101 करोड़, नेट प्रॉफिट 3,259, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,205 था। सो रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं है, बट रिजल्ट बहुत खराब भी नहीं। हाँ, बिलो एक्सपेक्टेशन ऐसा मान के चल सकते हैं। कम मार्केट को और ज़्यादा मोर एक्सपेक्टेशन था, बट स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा करेक्ट हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा करेक्शन का उम्मीद हम नहीं देख सकते। अगर ये स्टॉक नियर 1200 के करीब भी जाता है, सो दैट विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा एंड स्टॉक के प्राइस में हम अच्छा खासा ग्रोथ भी देखेंगे ना। अगर इसके पीएस के साथ कंपेयर करें, सो TCS, इन्फोसिस इज द बिगेस्ट, विप्रो के
मार्केट कैप में भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा। एक टाइम एसीएल टेक नंबर 3 था, अभी नंबर 4 पे। पी वाइज 29 है, जहाँ पे टीसीएस का 36, इन्फोसिस का 34 एंड विप्रो का 32 है। टेक महिंद्रा 28। सो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का वैल्यूएशन एग्रेसिव नहीं है, बिलो 30 इज अ गुड वैल्यूएशन। एंड आने वाले टाइम में इस कंपनी का वैल्यूएशन अगर और बढ़ता है सो तब भी इस कंपनी को हम एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे, क्योंकि टीसीएस का 36 है, एक टाइम टीसीएस का 25-26 था। सो एसीएल टेक इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। टॉप 4 लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ये कंपनी भी शामिल है। लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो प्रोमोटर्स के पास 60% का स्टेक है। अगर इस कंपनी के एफआई की बात करें 23%, डीआई के पास 11.35 एंड पब्लिक होल्डिंग 5.1%। यानी एफआई बहुत बुलिश है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, डीआई भी अच्छा खासा बुलिश है, बट पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का जो कम इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड सभी कंपनीज में ही थोड़ा बहुत करके रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्गर हॉराइजन। ऐसे बहुत सारे स्टॉक में जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा स्टेक है। सो ये था एसीएल को स्टेक के लिए एक मेरा एनालिसिस। प्लीज सब्सक्राइब द